हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वानस्पतिक जगत के अन्य रेसों के बारे में। इससे पहले हमने वानस्पतिक जगत के रेसों में कपास को अच्छे से डिस्कस किया है। उसके अलावा हम जूट को भी पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम आज। हमारा टॉपिक पहला है कापोक। कापोक भी वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत आता है और वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत ये भी बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। बीज की अगर हम बात करें तो बीज से दो रेशे प्राप्त होते हैं। दो, पहला कपास और दूसरा है कापोक। ये दो रेशे बीज से प्राप्त किए जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं आगे। कापोक के रेशे कपास की भांति बीज से प्राप्त होते हैं, इसको हम समझ चुके हैं। फल पकने के बाद उनको तोड़ लिया जाता है तथा उनके रेशे निकाल लिए जाते हैं जो कि बीज के चारों तरफ लगे होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर इसकी संरचना सेम कपास के जैसी होती है। जैसे कपास के कोए होते हैं, बीज के चारों ओर उसके रेशे लिपटे रहते हैं, फल को तोड़ लिया जाता है, वैसे ही कापोक का भी कापोक भी की संरचना ऐसी ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि कापोक से वस्त्र नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती और वस्त्र बनाने के लिए रेशों का सबसे मूलभूत गुण होता है उसमें ऐंठन उपस्थित होनी चाहिए। बिना ऐंठन के हम रेशों से धागा नहीं बना सकते, धागे में मजबूती नहीं आएगी, जिससे वस्त्र निर्माण नहीं किया जा सकता है। आगे है, कापोक को जावा कॉटन और सिल्क कॉटन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट स्टार लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि जावा कॉटन किसको कहते हैं या सिल्क कॉटन के नाम से किसको जाना जाता है। अच्छा, इसको सिल्क कॉटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन, चिकने, सिल्क के समान होते हैं। अब बात आती है कि जब वस्त्र निर्माण में हम कापोक का यूज़ नहीं करते हैं तो कापोक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग चटाई, तकिया, बिस्तर में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि अवरोधक के रूप में वायुयान में ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रेशे का प्रयोग ध्वनि अवरोधक के रूप में वायुयान में किया जाता है? तो कापोक का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इन्हें मिश्रण, ब्लेंड्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो कापोक के बारे में इतना काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है हेम्प की। तो हेम्प तने से प्राप्त रेशे के अंतर्गत आता है। तने से प्राप्त रेशे के अंतर्गत हम तीन रेशों को रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिनन की। लिनन भी तने से प्राप्त किया जाता है। जूट भी तने से प्राप्त किया जाता है और हेम्प भी तने से प्राप्त किया जाता है। जूट का रेशा किस पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है? तो कैनेविक्स सेटाइवा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनेविक्स सेटाइवा के तने से प्राप्त किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इसके रेशे सीधे चमकदार होते हैं परंतु रूक्ष, कड़ा एवं खुरदुरा होता है। इसका प्रयोग इसका भी प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता क्योंकि इसमें वस्त्र उपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है। अगर वस्त्र में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो हेम्प का प्रयोग गलीचे, कैनवास, कालीन, पायदान, रस्से, बेल्ट, डोरी आदि को बनाने में किया जाता है। कागज बनाने में सबसे अधिक प्रयोग हेम्प का होता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि कागज के निर्माण में किस वानस्पतिक रेशे का प्रयोग किया जाता है? तो हेम्प का प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारा रेमी। रेमी के रेशे नेटल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इन रेशों को किन पौधों से प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद करते हुए चलिएगा, नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। रेमी के रेशे को हम नेटल के पौधे से प्राप्त करते हैं।
चीन में जो है रेमी को चाइना ग्रास या रेह के नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रयोग मेज, पोस्ट, नैपकिन, ट्रे, क्लॉथ आदि में किया जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर जो है ये किस प्रकार का दिखाई देता है, तो इसके रेशे गांठे नुमा जो है दिखाई देती हैं। रेमी से जो है इतना ही इम्पोर्टेंट था आपका, ये जो है छोटे छोटे रेशे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बारे में जो मेन पॉइंट था वो हमने जो है सोचा कि इस वीडियो के थ्रू जो है आपको बता दिया जाए। कोयर की बात आती है तो सबसे पहले कोयर के जो है संबंध में ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है कि कोयर को प्राप्त कहाँ से किया जाता है। कोयर को नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके क्योंकि नारियल के ऊपर की छाल खुरदुरी, कड़ी होती है, मजबूत भी होती है, इसी कारण जो है इससे जो है रेशे मजबूत, टिकाऊ होते हैं और अत्यंत ही कड़े, रूक्ष और खुरदरे होते हैं। कड़े, रूक्ष और खुरदरे होने के कारण इनका प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता है। इनसे जो है कार्डेट, चटाई, पावदान, दरिया, ब्रश, गलीचे आदि जो है बनाए जाते हैं। नारियल की रस्सी सबसे मजबूत होती है, जिसका प्रयोग सामान बांधने, जहाज के रस्ते बनाने में किया जाता है। अपवाद है जो है कोयर से संबंधित कि कोयर को जो है बीज से प्राप्त रेशे में भी काउंट कभी कभी कर लिया जाता है। तो ये जो है याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं सीसल के बारे में। सीसल के रेशे जो है सीसल के पौधे से जो है प्राप्त किए जाते हैं। ये पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा है, जो कि सीसल के पौधे से जो है पत्तों से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती हैं। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो उत्तम कोटि की रस्सी, सुतली आदि जो है सीसल से ही बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा पिना। पिना जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो पिना जो है अनानास की पत्तियों से जो है प्राप्त किया जाता है। इसके जो है विशेषताएं क्या है, मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल, कांतिमय होते हैं। आर्द्रता इनमें जो है कपास के समान पाई जाती है। और पिना से बने हुए वस्त्र फिलीपाइन में जो है सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। और पिना के प्रयोग से क्या क्या बनाया जाता है, तो बैग, चटाई, झोले आदि बनाया जाता है। तो ये हमारे वानस्पतिक जगत से संबंधित कुछ रेशे थे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन रेशों से जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है वो हमने जो है इस वीडियो के थ्रू आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़।